हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग करवा रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रूल्स एंड रेगुलेशंस के सामने एक चर्चा करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने वाले हैं यहाँ पर राउंड 3 के लिए, जिसे अपन क्या कहते हैं, मॉप अप राउंड भी कहते हैं। इसे ही हम मॉप अप राउंड कहते हैं। राउंड 3 को बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि राउंड 3 के बाद मॉप अप राउंड होता है, लेकिन राउंड 3 को ही हम मॉप अप राउंड कहते हैं। फिर उसके बाद में राउंड 4 जो होता है उसे अपन स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि अभी के टाइम पे एट प्रेजेंट डबल ए ट्रिपल सी में राउंड 2 की रिपोर्टिंग चल रही है, और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर जो राउंड 3 होगा उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू हो जाएंगे और चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि भैया हमें किन किन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है राउंड 3 में, क्योंकि मैं आपको बार बार बताते भी रहता हूं। क्योंकि अभी के टाइम पर अब क्या होगा, जैसे कि अब तक तो क्या होता था राउंड सेकंड तक कि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले लिया रिपोर्टिंग नहीं करके, सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट ले लिया, लेकिन अब क्या होगा, ये फ्री एग्जिट जो है बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, और अब जो स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगा वो उसे लेना ही पड़ेगा। तो जो चॉइस फिलिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अभी के टाइम पर, जो आने वाले राउंड है उनके लिए। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, चॉइस फिलिंग जो होगी वो बहुत ज्यादा सोच समझ के करनी पड़ेगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो पूरा गेम फंसने वाला है वो पूरा चॉइस फिलिंग का फंसने वाला है। आप जिस तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे, अगर उस चॉइस फिलिंग पे अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हो तो आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आप स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, सारी काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। आप एडमिशन कहीं ले सकते हो नहीं ले सकते हो, और आपका जो 2023 वाला जो ये सेशन था ये आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर बहुत सोच समझ के करनी है। अब देखो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने वाले हैं यहाँ पर राउंड 3 के, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ पार्टिसिपेशन के। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है सबसे पहले कि जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है। और ये लास्ट मौका है रजिस्ट्रेशन करने का, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट में ये बताया हुआ है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था और उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है राउंड 1 राउंड 2 में, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड पॉइंट में ये बताया है कि जो भी कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में यहाँ पर फ्री एग्जिट ले लिया था, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट में ये बताया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने राउंड 1 के अंदर, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, राउंड 1 के अंदर अपग्रेडेशन दिया था, यहां पे क्या दे दिया था आपने, राउंड 1 के अंदर अपग्रेडेशन दे दिया था, लेकिन आपकी जो सीट है वो अपग्रेड नहीं हुई थी, तब भी आप यहां पर राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और यही चीज मैं राउंड 2 वालों के लिए कहूंगा कि राउंड 2 वाले स्टूडेंट्स भी यहां पर रिपोर्टिंग करके अपग्रेडेशन यहां पर कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें यहां पर लिख रखी है। फिर उसके बाद में देखो, जो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें ये बताया है कि अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज भी ज्वाइन कर लेता है, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में अगर अब उसे कॉलेज छोड़ना है, तो देखो मैंने आपको बताया था कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में अगर आप उसे छोड़ते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी होती है वो वहां पर फॉरफिट हो जाती है। लेकिन यहां पर आपको राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, आपको वापस से फीस पेमेंट करना होगा, मात्र सिक्योरिटी मनी, साफ साफ बताया हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद में अब क्या प्रोसेस रहती है राउंड 3 की, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं हम। तो देखो, राउंड 3 की जो प्रोसेस होती है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और जिन्होंने कर रखा है उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, काउंसलिंग फीस पे करनी है, नॉन रिफंडेबल फीस और जो रिफंडेबल फीस होती है ये दोनों आपको पे करनी होती है। जो नॉन रिफंडेबल फीस होती है वो 1000 रुपये होती है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 500 रुपये होती है। और जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो कितना होता है, 10,000 रुपये होता है सबके लिए फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस।
अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करवा रहे हो तो 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी रहेगी और 50,000 रुपीज क्या रहेगा आपका सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा। ये सारी कैटेगरीज के लिए ऊपर एप्लीकेबल है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की SC ST के अंदर भी कोई छूट नहीं मिलती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करनी है। उसके बाद में आपका क्या होगा, यहाँ पर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा और जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट का यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलेज में जाके यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। तो यही सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं राउंड 3 में। तो ये तो मैंने प्रोसेस की बात कर ली। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन कभी नहीं पढ़ते हो, लेकिन मैं आपके लिए ऐसी चीजें लाता रहता हूं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं वीडियोस के अंदर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरे टेलीग्राम चैनल @beingdoctorneet को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर मैं सारे लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूं। सारी चीजों का लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर किसी स्टूडेंट को काउंसलिंग के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो हमारा काउंसलिंग गाइडेंस कोर्स ज्वाइन कर सकता है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट को पूरा गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होगा, सारी चीजों की पर्सनली जानकारी मैं यहाँ पर देता हूं। और जो भी चॉइस फिलिंग हो सकती है उसके मार्क्स और रैंक पर, वो हम चॉइस फिलिंग उसके मार्क्स और रैंक के हिसाब से हम उसे बना कर देते हैं, बेस्ट कॉलेजेस के हिसाब से। और देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक बहुत अच्छी चीज लिख रखी है यहाँ पर कि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू टेक एडमिशन ऑन देयर अपग्रेडेड सीट इन राउंड 3। क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेडेशन ले रहा है या जिसे कॉलेज अलॉट हो रहा है उसे यहाँ पर सीट पे जाकर रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो ऐसे कैंडिडेट्स क्या कर दिए जाएंगे, इनएलिजिबल कर दिए जाएंगे सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल पूल कोटा, काउंसलिंग वगैरह सबसे। और उनका जो सिक्योरिटी अमाउंट भी जो होगा वो यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर ये जो टेबल है इसमें सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है आपको कैसे कैसे काउंसलिंग करवानी होती है। राउंड 1 जो होता है उसमें पूरा फ्री एग्जिट होता है। अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर भी लेते हो या नहीं भी करते हो, दोनों ही केसेस में यहाँ पर फ्री एग्जिट होता है। और जो कैंडिडेट होता है वो एलिजिबल होता है फर्दर काउंसलिंग के लिए। राउंड 2 में क्या होता है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो सीट तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, लेकिन अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो कोई फ्री एग्जिट नहीं होता, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर ली जाती है। लेकिन अगर आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पर आपको रेजिग्नेशन देना होता है राउंड 3 चालू होने से 3 दिन पहले। तो वहां पर आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होती है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, वापस से सिक्योरिटी मनी भर के आपको वापस से पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ये चीज मैंने यहाँ पर आपको समझा दी। अब जो राउंड 3 है जिसे अपन मॉपअप राउंड कहते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का फ्री एग्जिट नहीं है। और यही एक ऐसा लास्ट राउंड होता है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के मौके दिए जाते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया था वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर एक चीज और बताई हुई है कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो जो स्टूडेंट होता है वो पूरा इनएलिजिबल हो जाता है आगे की काउंसलिंग्स के लिए। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि जो यहाँ पर ये मॉपअप राउंड है और जो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, यहाँ पर दोनों जगह ही ये चीज है, दोनों ही जगह सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। तो इन सारी चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और फिर देखो उसके बाद में यही बताया हुआ है कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है उसके अंदर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होते हैं। तो गाइज देखो यही मोटा मोटा था जो मुझे आपको बताना था। अब मैं आपको देखो थोड़ा बहुत कैटेगरी कन्वर्जेशंस के बारे में भी बता देता हूं। जो कैटेगरीज होती है अब वो आने वाले राउंड्स में कैसे चेंज होने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा कुछ सीटें ST PWD की है, SC PWD की है, UR PWD की है, OBC PWD की है। अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं भैया मॉपअप राउंड में सीटें इंक्रीज होती है क्या? सीटें इंक्रीज नहीं होती, यहाँ पर सीटों का कन्वर्जन होने लग जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर जनरल EWS PWD की यहाँ पर सीटें तो है लेकिन कोई स्टूडेंट ही नहीं है, तो वो जो सीट होगी वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर ये भी पता रखना है, अब आप देखो अगर आप सीट मैट्रिक्स भी अगर आप काउंट करते हुए चल रहे हो तो आप ये जो PWD सीट्स हैं इनको भी आप काउंट करते हुए चलना है, क्योंकि अब ये सारी सीटें जो हैं ये कन्वर्ज होने लग जाएगी। क्योंकि जो मॉपअप राउंड होता है उससे ये सारी सीटें जो भी कैटेगरी की होती है उस कैटेगरी में ये कन्वर्ट कर दी जाती है। इसी वजह से जो सीटें होती है मॉपअप राउंड में वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
तो गाइस एक बहुत अच्छा मौका है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर सीटें अगर इंक्रीज होती है तो यहाँ पर जो कट ऑफ होगा वो कम जाएगा। क्योंकि देखो अभी के टाइम पे क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट में भी सीट रोक रखी है, सेंट्रल में भी सीट रोक रखी है। अब स्टूडेंट जिसके कम नंबर है वो करे तो क्या करे, मतलब तो अब आगे क्या होगा, अब आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते, आपको एक लड्डू छोड़ना पड़ेगा, या तो आप ये रखोगे या आप ये रखोगे, दोनों नहीं रख सकते। तो इससे क्या होगा, एक सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। तो जिसके कम नंबर है वो क्या करेगा, वैकेंट सीट पे करेगा, मतलब तो ये सारी चीजें होंगी अब आने वाले टाइम पर। तो मैं लास्ट में भी यही कहूंगा आपसे कि आपको बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी है यहाँ पर, क्योंकि अब पूरा जो गेम रहने वाला है वो पूरा चॉइस फिलिंग का रहने वाला है, और चॉइस फिलिंग जो होगी वही आपको एक अच्छा कॉलेज और एक बुरे कॉलेज में भेज सकती है। क्योंकि आपका जो भी आपने तैयारी करी है 3-4 साल से, ये पूरी की पूरी तैयारी जो होगी वो अब आपका जो ये आने वाला टाइम है 10-12 दिनों का, इस पे पूरा हुआ टिका टिका हुआ है। तो गाइस आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड फुल रही होगी और बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिली होगी। और अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ और कौन से टॉपिक्स पे मुझे वीडियो लेकर आनी है। और साथ ही साथ में आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मैं आपके लिए लाते रहता हूं। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।